शाइस्ता खोसा साहिबा, पीपल्स पार्टी तो अब सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं हाईएस्ट लेवल पे कि वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है, या देर या बजल्द बहरहाल फैसला सामने आ जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आपको भी तो एंगेज करने की कोशिश की, आपकी तरफ से नो लिफ्ट का बोर्ड था तो फिर उन्हें मजबूरन हुकूमत की तरफ जाना पड़ा, क्या ये दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, देखिए, जहाँ तक आपने सवाल का आपका दूसरा हिस्सा है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने की कोशिश की, तो नो डाउट उन्होंने स्टार्ट में जो है जब हुकूमत बनने जा रही थी हमसे बात करने की कोशिश की, बात की, लेकिन तब हमारा मौक़िफ़ ये था कि हम अपनी बलबूते पे और जो हमारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, हम वो सीटें अपनी वापस लेके जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है हम खुद एक अपनी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाएंगे। उस टाइम खान साहब का ये फैसला था कि भाई अभी हमें इनसे कतन किसी किस्म की बात नहीं करनी। लेकिन जहाँ तक आपको आपके सवाल का जिक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में आ रही है, वफाक में भी और पंजाब में भी, तो देखिए आपको याद होगा मैंने आपके पहले प्रोग्राम्स में भी ये अर्ज़ किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कोई भी जमात हुकूमत के बगैर, और ख़ासकर ये जमातें जो PDM प्रो मैक्स 2 अभी बनी हुई हैं, वो हुकूमत के बगैर रह ही नहीं सकती। जैसे मेरे फाजिल दोस्त ने अर्ज़ किया कि पहले उन्होंने जो उनका टारगेट था वो आईनी ओहदे थे, सदर साहब उन्होंने बनवा लिया, गवर्नर KP बना लिया, पंजाब बना लिया, बाकी सारे मामलात कर लिए, तो आखिरकार उन्होंने पंजाब और वफाक का हिस्सा बनना है, हुकूमत के बगैर वो बैठ ही नहीं सकते। और देखिए इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप लॉबी में खड़े हो तो जैसे ही आप असेंबली के फ्लोर पे जाएं और उस कुर्सी पे बैठे तो उस कुर्सी का नशा ही कुछ और है, तो हुकूमत का नशा ही कुछ और है। उस हुकूमत के बगैर जो है इन लोगों की जो है मामलात नहीं चलते। तो जैसे कि उन्होंने अर्ज़ किया कि खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खान साहब तो जेल के अंदर हैं और हम तो वही मुश्किलात और वही सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए आज जो सो कॉल्ड कहने की हद तक एक जमहूरी हुकूमत है, पर मैं ये कहती हूँ कि वो जमहूरी हुकूमत नहीं है। जमहूरी हुकूमतों में ये नहीं होता कि किसी के पार्टी ऑफिस को आके गिरा दिया जाए, जमहूरी हुकूमतों में ये नहीं होता कि उनको सील कर दिया जाए। जमहूरी हुकूमतें हमेशा अपोजिशन को और दूसरी जमातों को स्पेस देती हैं। कभी ये नहीं होता कि हम 3 दिन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस पे कमीशन बनाएं, जो हमारे मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन साहब के साथ हुआ। जमहूरी हुकूमतें ऐसा नहीं करती, ये वो हुकूमतें हैं, ये वो गिरोह है, हुकूमतों के नाम पर एक गिरोह है जो कि पावर के लिए, अपने मफादात के लिए, अपनी चीजों के लिए इकट्ठा हुआ है। जब तक उनके मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो एक साथ हैं, जब मफादात खत्म हो गए इन्होंने आंखें उठा के ऊपर रख लेनी है। फिर इनके नजदीक ना मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अहमियत है, ना आइन है, ना कोई और चीज है। ये हैं मफादात हैं और इनकी सारी फैमिलियां हैं। जैसे कि इन्होंने गिलानी साहब का बोला कि क्या 5 सीटों पे उनके बच्चे जो हैं असेंबलियों के मेंबर हैं, तो वहां पे कोई और लोग नहीं थे क्या? कोई और एलिजिबल लोग नहीं थे? उन्हें कोई और पार्टी वर्कर्स जो हैं वो नहीं, सिर्फ क्या गिलानी खानदान है, क्या जरदारी खानदान है, क्या नवाज शरीफ खानदान है? तो देखिए ये वो सारी चीजें हैं जो आज आपकी 25 करोड़ अवाम जो है वो शऊर रखती है और वो बेदार हो चुकी है, वो जाग चुकी है और वो नहीं मानती। लेकिन हमें इस पे कोई अभाम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि हमें पता है कि पावर के बगैर, झंडे के बगैर ये लोग नहीं बैठ सकते, ये बैठेंगे।